तो बाकी साथी बताएं क्या प्रोग्रेस हुई और क्या आपको दिक्कतें आई। तो निरंकारी जी के यहाँ से या पन्ना टीम जो भी शुरू करना चाहे कर सकती है। सुमन सबसे पहले जुड़ी थी, सुमन कुछ बता रही थी, सुमन बता दो। सर जो प्रॉब्लम आ रही थी कि वो ट्रांसलेट की, तो वो परम भाई ने मुझे बता दिया था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बच्चा संख्या पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि हम्म। यदि हम बच्चों को कोई जैसे किसी का चित्र दर्शा रहे हैं, तो वो कैसे काउंट कर पाएंगे। तो इस बिल्कुल चीज ठीक की समझ बनी है, हम लोगों ने आपस में थोड़ा सा बात करी थी। है। तो हाँ उसी बेस पे मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए थे, तो वो मैं ग्रुप में साझा कर दूंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अभी जो सुमन ने एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठाया कि यदि कोई बच्चा जो आपके यहाँ पहली क्लास में है, और जो अभी सुमन ने सवाल उठाया कि संख्या की पहचान और उस तरह के जो गतिविधियां चाहिए उसके लिए वर्कशीट चाहिए, तो उस और मेरे ख्याल से सुमन ने चूंकि कुछ बनाया ही है और बाकी दूसरे साथियों ने भी बनाया होगा, तो उसको भी देख सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बाकी दूसरा कोई साथी बताए और जी किसी। यदि इस भाई जो सुमन ने सवाल उठाया है कि बच्चा जो फर्स्ट क्लास में आया है तो वो अंक नहीं पहचानता है, तो उस पर हम लोग हमारी टीम ने डिस्कशन वहां किया था। तो हम लोगों ने जो खान एकेडमी में देखा है, तो उसमें ये देखा है कि चित्रों के द्वारा वो अंक पहचान करवाते हैं। तो इस पे हम लोगों ने कक्षा एक एक पर काम किया है वर्कशीट पे। तो सभी साथियों ने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं, तो जिसमें हमने सिर्फ चित्रों को लिया है। तो चित्रों को इस हिसाब से लिया है कि जो बच्चा जानता है, क्योंकि ये जो मैंने सवाल इसमें लिखे हैं वर्कशीट के लिए तैयार किए हैं, तो मैंने अपने एरिया में जो बच्चे हैं कक्षा एक में जो इस साल गए हैं, तो उनके साथ वो मैंने करके देखा है कि बच्चा इसमें कर पाता है या कोई दिक्कत है। तो बच्चा बेशक लिखना नहीं जानता है, लेकिन एक दो की पहचान उसे है कि एक चीज क्या है, दो क्या है, तीन क्या है। तो इस तरीके से हम लोगों ने चित्रों का लिया है, जो कि हमें आइडिया खान एकेडमी से मिला है। तो यही चीज हम लोगों ने टीम में भी डिस्कशन किया है और सभी लोगों ने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। इसमें मैं एक चीज और कहूंगा कि आप लोग जब नॉर्मल क्लास में जाके पढ़ाई कराते थे, तो इसमें से ज्यादातर साथी बाल मित्र हैं और वो सब जानते हैं कि कंकड़ पत्थर से या किसी ठोस वस्तुओं के द्वारा कैसे आप बच्चों को संख्या की पहचान कराते थे। जी तो आप उसको आधार बना के भी अपनी वर्कशीट उस तरह की बना सकते हैं। जी जी तो वो मतलब जो कॉन्सेप्ट आप वहां पे करा रहे थे बच्चों को, गिनने का या संख्या पहचान करने का, कम ज्यादा का, है ना, चित्रों मतलब सॉलिड जी से, तो उस जो ठोस वस्तुएं थी उन ठोस वस्तुओं को आप एक तरह से चित्रों में कन्वर्ट करके उस तरह के भी सवाल बना सकते अजीत भाई, उस दिन हमने कुछ मापदंड निकाले थे बनाने के लिए। हैं। तो पहले हमने क्रम से लिया था गिनना, फिर मिलान करना, तुलना, फिर कम ज्यादा और जोड़ना, मिलान करना, फिर हल्का भारी और हिस्से करना, भाग देना, फिर घटाना, कम करना और गुणा करना। ये 8 प्रकार के हमने निकाले थे। फिर इसमें हमने कुछ वर्कशीट तैयार किया है जो हमने आप लोगों को भेजी थी ग्रुप में। तो उसमें सुझाव भी हमने चाहा था कि सुझाव भी मिल जाए, और अभी हमने फिर से बनाई है कुछ वर्कशीट, तो उसका भी हम शेयर करेंगे। तो उसमें जो गलतियां होंगी तो उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाएगा हम। ठीक है, और उसमें एक बाकी चीज परम भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि हाँ अपनी जो लास्ट मीटिंग में बात हुई थी, तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने जितने कॉन्सेप्ट्स थे उन कॉन्सेप्ट्स की कोडिंग के ऊपर बात की थी, जी 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 है ना। तो जी। आप लोगों ने क्या क्लास वन क्लास टू के सारे कॉन्सेप्ट्स को अपने पास लिख के उसके उसके सामने उसका कोड लिख लिया है क्या? कोडिंग नहीं किया है अभी अजीत भाई। कोडिंग हम सोच रहे थे कि सब मिल करके और फिर नहीं, इसको कौन से कोडिंग में रखना है इस सवाल को, तो उस हिसाब से हम सोच रहे थे कि रख मैं लेते थे। मैंने मैंने यही कहा परम भाई कि ये सबसे बड़ी एक जो हमारी यहाँ गड़बड़ी शुरू होती है वो यहीं से होती है कि जी हम हमेशा पहला जो कदम है उसको छोड़ देते हैं जी और एक सीढ़ी छोड़ के हम 2 सीढ़ी आगे चले जाते हैं, जी जी और फिर हमें बाद में याद आता है कि अरे ये तो सीढ़ी छूट गई। अब जी उसका जी नतीजा ये होगा कि जैसे आपने मुझे बताया कि आपने अपने हिसाब से 8 कॉन्सेप्ट चुन लिए, जी जी है ना, और उस जी पे आपने काम भी शुरू कर दिया, वर्कशीट बनाना भी शुरू कर दिया, जी ठीक है ना। और इसीलिए मैंने टोका था पिछली बार की मीटिंग में
कि सबसे पहले क्या करना है आपको, अभी वर्कशीट बनाने की जल्दीबाजी मत करिए। जी जी सबसे पहले सभी साथियों को जब तक ये समझ में नहीं आ जाता है कि जी क्रम क्या है। जी जी हमने जी, क्रम सर आपके वो वीडियो से समझा था, हाँ तो उससे हमने वो क्रम समझा था कि कक्षा 1 के बच्चों के लिए सीखने में क्रमबद्धता बहुत ज़रूरी है। तो पहली क्लास में बच्चों को 1 से लेकर 100 तक की गिनती आना चाहिए, है ना? तो हाँ इस प्रकार से और ज्यामिति माप की बुनियादी पहचान करना आना चाहिए और भाई, पहली क्लास में 100 तक की गिनती परम भाई सिखाना। हाँ परम भाई मैं यही कह रहा हूँ, वो आपने बुनियादी समझ लिया। मैंने जी इसलिए कहा था कि देखिए वहां पे जब आप खान अकेडमी खोलते हैं तो जी पहली कक्षा में जी 4 मुख्य वाले हैं, 4 जी मुख्य जी कॉन्सेप्ट हैं, और जी उन जी चारों मुख्य कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसके सब कॉन्सेप्ट्स हैं। जी जैसे जी पहले में ही मेरे ख्याल से पहले कॉन्सेप्ट्स में 9 तरह के छोटे दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जी है जी ना? जी जी तो हमको अपने कॉपी पर, अपने रजिस्टर पे उसको पहले लिखना है। जी जी मैं बार-बार कह रहा हूँ कि वहां से देख के अभी अब आप वर्कशीट पे मत जाइए, आप पहले उसकी लिस्टिंग करिए अपने पास, अपने जी कॉपी पर, हाँ आप उसको एक बार में देख सकें। खान जी अकेडमी जी में क्या होता है, जब हम जाते हैं तो वो हमको दिखाता है ये अपना था, ये क्लास 1 का है, क्लास 1 में इसमें 4 मुख्य कॉन्सेप्ट हैं ये, जी जी ठीक है ना? अभी इसको मैंने इंग्लिश में ही रखा है। जी इतना तो समझ में आ जाएगा, नंबर्स फ्रॉम 1 टू 9, नंबर्स फ्रॉम 10 टू 20, नंबर्स फ्रॉम 1 टू 100, ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट, यही आपने बताया भी था अभी। जी जी तो अब जैसे आपने ये चारों लिख लिया अपनी कॉपी पे, जी फिर जब आप इसके अंदर जाते हैं पहले वाले के, अब ये जी पहले वाले के अंदर देखिए आपको कितने तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। जी यहाँ जब आप जाते हैं तो यहाँ जी आपको मुख्य उसके कॉन्सेप्ट मिलते हैं। काउंटिंग स्मॉल नंबर्स पहला हुआ, जी जी ठीक है? आप यहाँ से भी इस साइड से देख सकते हो या इसको नीचे लेके आओगे तो भी दिखेगा। तो यहाँ जी दिखा आपने काउंटिंग जी स्मॉल नंबर, जी फिर आया कंपेयरिंग स्मॉल नंबर्स, जी दूसरा, तीसरा आया व्हाट इज एडिशन, जी चौथा आया मेकिंग स्मॉल नंबर, जी पांचवा आया मेकिंग 10, जी व्हाट इज सब्सट्रैक्शन, जी सब्सट्रैक्शन विद इन 10, जी और रिलेट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और जी उसके बाद आएगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का वर्ड प्रॉब्लम। ये 9 हो गए। फिर उसके उसके बाद जाएंगे कि दूसरा नंबर क्या है, 10 टू 20 वाला, जी जी है ना? तो अब जी 10 टू 20 में भी लगभग इतने ही हैं। जी वो आप यहाँ से देख दोगे, यहाँ भी ये 9 ऐसे सीधे सीधे लिखा हुआ है ना? जी 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 नंबर फ्रॉम 10 टू 20, देखिए यहाँ जी भी है करीब उतना ही, 5 5 इधर है, 4 ये 9 हो गए यहाँ भी, ठीक है जी ना? जी जी फिर उसी तरह से नंबर फ्रॉम 1 टू 100 में यहाँ उन्होंने 4 दिए हुए हैं, जी तो यहाँ 4 हो गए। ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट में 2 हुए। तो ये मैंने जी कहा था ये पहले सभी साथियों के कॉपी पर ये इस ऑर्डर में लिखा होना चाहिए, और जी जी इसके आगे उस दिन जो हम लोगों ने तय किया था कि इसका कोडिंग कैसे लिखेंगे, जी 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 वो लिखा होना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग खुद से लिखें। खुद से लिखने से ये होगा कि जब आप लिखेंगे तो जी आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि कोई चीज पहले क्यों हो रही है, बाद में क्यों हो रही है। मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। असल में मैं ये काम ये करता कि मैं किसी एक व्यक्ति को कह देता कि भाई कोई एक व्यक्ति ये जिम्मेदारी ले ले, कोडिंग करके सबको दे दे। जी तो जी जी इससे क्या होगा जी कि लोगों के पास एक बनी बनाई लिस्ट आ जाएगी, जी जी वो पता नहीं उसको उतना ध्यान से पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। जी जी ये काम मैं नहीं कराना चाहता था, इसलिए मैं कह रहा था कि आपके पास रिसोर्स है, आप खोल के देख सकते हैं, आप खुद पढ़ के और खुद से लिखें, तो आपके जी दिमाग में वो जाएगी बात। जी 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 तो वो क्रम एक आ जाएगा सबके दिमाग में कि हमें किस क्रम से अपने बच्चों को आगे हैंड करना। बिल्कुल। और यदि आपके सवाल भी हो सकते हैं उस पे, भाई जी जी आपके जब सवाल होंगे तो फिर उस पे चर्चा हो पाएगी, तब वो अपनी बात पक्की हो पाएगी। जी 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 नहीं आतिफ भाई, हम लोग जिस दिन पूरी टीम ऑफिस में बैठी थी उस दिन हम लोगों ने कोडिंग की थी। तो हम लोगों ने अलग अलग वहीं पे एक ही कॉन्सेप्ट पे सभी लोगों ने सवाल बनाए हुए थे, और वो बात परम भाई को समझ में नहीं आई थी, तो वो हम लोगों ने फिर बोर्ड में बताया भी था और उनको वो चीज समझ में भी आ गई थी। नहीं तो उन्होंने यही कहा था कि एक एक पॉइंट ले लेंगे तो सवाल बनाएंगे, तो हम लोगों ने यही तय किया था कि सब लोग एक जैसे बनाएंगे, फिर एक लिस्टिंग में अपन डाल देंगे सारे सवाल, हो सकता है ठीक है। किसी के अलग आए।
तो पहले आपके हम लोगों ने इसी कोड पे ही बात की थी और उसी पे तैयारी की थी कि जब तक वो चीज हमें समझ में नहीं आएगी हम वर्कशीट तैयार नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा जो उस दिन का पूरा काम हुआ था तो उसी पे हुआ था, तो चलिए कोशिश भी जो सारे साथियों ने की थी। पूजा, जो हम लोगों की अभी बातचीत हुई है, तो पन्ना जी। सॉरी सागर के साथियों ने 2 वर्कशीट शेयर की थी मुझे। तो हाँ। दोनों वर्कशीट में जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कोडिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, वो दोनों वर्कशीट में शेयर करता हूं आपसे और फिर आपको समझ में आएगा कि क्या फर्क है। हाँ, तो ये हमारे सागर के साथियों ने पहले दिन ही बनाया था। तो अब ये देखिए, ये पहले दिन की बनी हुई वर्कशीट है, ठीक है। और इन्होंने लिखा है ग्रुप 2 कक्षा 2 के पाठ्यक्रम के लिए बनाया है। यहाँ लिखा है इन्होंने कक्षा 2 का पाठ्यक्रम, ठीक है ना। अब उसमें इन्होंने ये लिखा है कि क्या क्या चीजें इसमें हैं। तो इसमें 4 चीजें लिखी हैं लाल से कि ये 4 कॉन्सेप्ट पे डील करेंगे, और फिर उस पे उन्होंने अपने सवाल बनाए हैं। तो आप लोग सवाल देखिए कि किस तरह के हैं सवाल। गिनती के हैं, लापता संख्या, गिनती सिखाने के, क्योंकि कक्षा दूसरी का है तो पूरा उन्होंने 100 तक से शुरू किया है। जैसे कि ये है स्थानीय मान की, तो मैंने इन लोगों को एक जगह बताई थी कि जब आप ट्रांसलेशन करते हैं गूगल से, तो वो प्लेस वैल्यू को क्या कह देता है, जगह की कीमत या मान, है ना, या जगह मान कर देता है, कुछ ऐसा कर देता है। तो उसको, उसके लिए एक शब्द है स्थानीय मान। तो थोड़ा आप लोग अपने बचपन को याद करके और उन सब चीजों को याद कर लीजिए, या आप लोगों के पास यदि एनसीईआरटी की या यहाँ की किताबें हैं तो उसमें से जो नहीं आए तो आप सीधे सीधे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पे डाल दीजिए कि भाई ये शब्द है, इसका ये हिंदी में हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है ना। तो अपन बात करके सही शब्द बता देंगे। तो मैंने बताया था कि भाई इसका स्थानीय मान हिंदी में आपको लिखना है। देखो जैसे कि स्थान मूल्य, यहाँ पे स्थान मूल्य, यहाँ जगह मूल्य, और यहाँ पे जगह की कीमत। तो ये तीनों का उनका आशय ये था प्लेस वैल्यू से, लेकिन वो गूगल ट्रांसलेट करके ऐसा दे रहा था तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया। और लेकिन ठीक है, इन्होंने ठीक ठाक अपने हिसाब से काफी बनाने की कोशिश की है और अच्छा है, मुझे दिख रहा है। लेकिन अब इसमें ये देखिए कि जब ये इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की डीलिंग हो रही है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से पेज पे किस तरह के कौन सी वर्कशीट्स किस कॉन्सेप्ट को डील करेगी। तो अब मैं आपको एक दूसरी शीट दिखाता हूं जो हमारे रहली टीम के साथियों ने ही शेयर किया है। तो वो मैं आपको दिखाता हूं और उसमें ये समझ में आएगा कि उन्होंने आगे बढ़ के काम किया है और कोड लिखा है, तो उसमें क्या फर्क हो जाता है। तो देखो इन्होंने लिखा है ऊपर क्लास 2 कॉन्सेप्ट 1, ठीक है ना, और वर्कशीट। और जो अपनी कोड की बात हुई थी तो इन्होंने लिखा है CL02 CON01 और वर्कशीट 01। इसमें 100 तक की गिनती कॉन्सेप्ट 1 चूंकि इनका है तो इसको उन्होंने अच्छा कलर कोडिंग भी किया है कि कलर से लिखा है। फिर ये गिनती का दिया, दूसरा इन्होंने दिया कि कॉन्सेप्ट 1 पे ही वर्कशीट नंबर 2 हो गया और यहाँ पे लापता संख्या आ गई। यहां भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही डील कर रहे हैं, इसके लिए तीसरी वर्कशीट आ गई, ठीक है ना। यहां भी ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 ही डील कर रहे हैं और ये वर्कशीट नंबर 4 हो गया, है ना। स्थानीय मान, अभी जगह की कीमत, स्थानीय मान, जगह की कीमत मत कहो भाई उसको, जगह की कीमत नहीं होती है। जगह की कीमत तो ऐसा लगता है कि जमीन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने तीलियों वाला रखा है हिसाब किताब, खुली तीलियां कितनी। अब ये स्थान मूल्य, ये स्थानीय मूल्य ही लिखिए, स्थान मूल्य मत लिखिए। अब यहाँ देखिए ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 आया तो इन्होंने लिखा क्लास 2 कॉन्सेप्ट 1 है कि 2 है, नहीं 1 ही है ये, और वर्कशीट नंबर 5। अजीत भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो, ये 2 लिखा है जी। तो यहाँ जो हमको सबसे आसानी क्या है कि यदि ये कोड लिखा हुआ है उस पन्ने के ऊपर, तो आपको पता है वो चाहे पन्ना में साथी काम कर रहा है, सागर में कर रहा हो या कहीं और कर रहा हो, यदि ये कोड की यूनिकनेस है, वो कोड एक ही बात बता रहा है, तो हमको ये पता होगा कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। और इसकी आसानी क्या होगी कि जब ये इस पेपर को आप देंगे अपने बच्चों को और जब वापस उनसे लेंगे तो आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कौन कौन से कॉन्सेप्ट बच्चों को दिए हैं पढ़ने के लिए
और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बच्चों ने आपको वापस कर दिए? अजीत जी, इनके ये सारे लोग जब काम कर रहे थे हाँ तो इनके बहुत सारे सवाल हैं अभी भी इसको कि इसको बेटरमेंट में कैसे कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल अभी बिल्कुल। आपने भाषा वाला सवाल था तो उस पर हम चर्चा किए थे, लेकिन फिर भी इनका और कुछ कॉन्सेप्ट है। कोई कह रहे हैं हिंदी यूज करें या फिर बुंदेली यूज करें। तो ये सारे लोग अपने शायद 8-10 सवाल हैं इनके, आप सुन लीजिए और हो सकता बिल्कुल है कि सारे लोग बोलेंगे और अपना आप नोट करते जाइए। अगर सिमिलर हो तो कोशिश करेंगे उसको दोबारा रिपीट ना। सर, अभी जो बात हो रही थी कोडिंग के ऊपर, हाँ तो वो कोडिंग का कॉन्सेप्ट है जो वो क्लियर नहीं है सर। कि जैसे अपन ने कक्षा लिख दी और कॉन्सेप्ट 2 का सब कॉन्सेप्ट है तो उसको भी दर्शाना है क्या? सर मेरा एक सवाल था इसमें, जैसे ऐप में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, जैसे इसमें एक कॉन्सेप्ट आया था क्रम में गिनती, तो इस एक्टिविटी में क्या हम और जो हमें एक्टिविटी या गतिविधि हम उसको ऐड कर सकते हैं वर्कशीट में? बिल्कुल। देखो, उस कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी एक्टिविटी आपको लगता है आप ऐड कर सकते हो, लेकिन ओके सर, कम से कम उसमें उसमें आपको खाली खान एकेडमी के सवालों तक सीमित रहने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप खान एकेडमी का सवाल मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं। हाँ बताइए। वहाँ दो चीज है, एक तो वीडियो देख करके जैसे क्रम में गिनती करना है, हाँ और एक है प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो दे रखी है। हाँ ठीक है। तो पहले ये कंफ्यूज हो रहे थे कि प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली हम लोगों को गतिविधि ऐड करनी है उदाहरण के लिए, लेकिन जब इन्होंने वीडियो देखा तो उसमें 4 प्रकार की गतिविधि दिखा रखी है। क्रम से गिनती करना, एक तो ये था कि जो फूल वाला जो संख्या दे रखा था, 2 टेबल दे रखी थी, एक में संख्या छोड़ करके दे रखा था और एक में संख्या पूरी दे रखी थी। तो शायद इसमें टिक करना था कि पूरा क्रम से कौन सा है। ठीक है। दूसरा माउस वाला दे रखा कि उसमें संख्या आगे पीछे दे रखी थी और एक में पूरा क्रम से दे रखा था। तो इसमें भी उनको क्या है कि ये भी टिक करना था कि सही कौन सा है। कोडिंग में जो दिक्कत हो रही थी साथियों को, तो कोडिंग का अभी समझ लेते हैं कि कोडिंग को कैसे करना है। जो सबसे पहला क्लास 1 का फर्स्ट वाला आएगा, ये अभी मैं इसको इंग्लिश में रख रहा हूं या हिंदी में कर दूं? तो अब यहाँ देखिए, आपने पहला कॉन्सेप्ट लिया क्लास 1 का, संख्या 1 से 9 तक, जो कि मेजर कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम कॉन्सेप्ट 01 लिखते हैं। उसके बाद उसके अंदर की एक छोटी सब कॉन्सेप्ट है छोटी संख्या की गिनती। ठीक है ना। अब इस छोटी संख्या की गिनती के बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है छोटी संख्याओं की तुलना। ठीक है। अभी एक साथी ने मुझसे ये सवाल किया था कि उस सब कॉन्सेप्ट के अंदर भी सब कॉन्सेप्ट हैं, तो क्या उसकी भी नंबरिंग करें? तो मेरा सुझाव ये होगा कि वो आप अपने टेक्स्ट बुक में जरूर उसकी नंबरिंग करें। जहां आप लिख रहे हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि ये उतनी बारीकी में यदि जाना है तो जा भी सकते हैं, और वो यदि आप जाना चाहते हैं तो अच्छी बात होगी। तो अभी देखिए, मान लीजिए कि इसको लिखना पड़े, जैसे अभी एक साथी का जो सवाल था कोडिंग से ही, तो ये दोनों सवालों को हम साथ में लेके समझने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ शुरू में लिखा था, इस पे देखिए ये काले वाले पे, कि क्लास का नंबर देना है, कॉन्सेप्ट का मेजर कॉन्सेप्ट और उसका सब कॉन्सेप्ट। लेकिन अब ये बात आ रही है कि इस सब कॉन्सेप्ट के आगे भी कोई कॉन्सेप्ट है और फिर वर्कशीट का नंबर। तो मेरे ख्याल से ये हम लोग का इम्प्रूवमेंट है, हम इसमें कर सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं यहाँ बढ़ा के कर दूं, इसका सब कॉन्सेप्ट आपको यहाँ डालना है इस तरह से, ये बढ़ा दिया ये वाला हिस्सा। बाकी साथियों को दिख रहा है कि ये 3 हो गए लेवल, मेजर, सब और उस सब के अंदर भी सब। अब उस सब के अंदर सब क्या होगा? जो पहला कॉन्सेप्ट था क्या था? पहला कॉन्सेप्ट था ये संख्या 1 से 9 तक की गिनती। तो संख्या 1 से 9 तक की गिनती को आप क्या कह रहे थे? कॉन्सेप्ट 1। अब जैसे यहां हमको लिखना हो तो इसको कैसे लिखेंगे? ये हो गया आपका क्लास 01, तो कक्षा हो गई। और यदि ये लिखना है इकाई संख्या 1 से 9 तक, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट है, तो ये यहाँ कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा CON 01 डैश। अब इसके बीच में आप जब आएंगे कि छोटी संख्या की गिनती,
तो छोटी संख्या की गिनती आपका हो गया, ये सबसे पहला है उसके अंदर का कॉन्सेप्ट, तो ये हो गया 0 1। अब उसके अंदर दो हैं कि छोटी संख्या के साथ गणना करें, है ना, ये है काउंट विथ स्मॉल नंबर्स, और दूसरा है काउंट इन ऑर्डर, है ना, क्रम में गिने। तो अब ये पहले के लिए हम क्या करेंगे, ये डैश देके 0 1 लिख सकते हैं, और फिर इसकी जो वर्कशीट बनेगी, इसमें मान लो आप वर्कशीट बना रहे हो, 2 वर्कशीट बना रहे हो या जितनी बना रहे हो, तो आपने एक वर्कशीट बनाई, एक बना ली, दूसरी बनाई, तो ये सेम चीज लिख के आपने कहा कि दूसरा पन्ना बनाया, तो आपने कॉपी किया और ये वर्कशीट नंबर 2 हो गया। अब इसी में आपने कहा कि नहीं, अब हमको ये लेना है ये क्रम में, ऑर्डर में गिनने वाला, तब ये थर्ड सब कॉन्सेप्ट जो है इसको चेंज करके 2 कर दीजिए और इसका वर्कशीट नंबर 1 रहेगा। तो ये बात समझ में आ रही है कि ये चेंज कहाँ हो रहा है, यहाँ पे ये चेंज हुआ और यहाँ पे ये, इसका मतलब हुआ कौन सा, छोटी संख्या के साथ गणना करें। मैं इंग्लिश में उसको लिखूंगा क्योंकि, या चलिए हिंदी में लिख देता हूं, और क्रम में गिने, ये इसके लिए हो गया। यहाँ पे आपने 0 2 लिखा है, इसके लिए कॉन्सेप्ट 1 का सब कॉन्सेप्ट 1 और उसका सब कॉन्सेप्ट 2, ये क्रम में गिनना है। और इसमें है कॉन्सेप्ट 1 का कॉन्सेप्ट सब कॉन्सेप्ट 1, उसका सब कॉन्सेप्ट 1, छोटी संख्या के साथ गणना करें। तो ये इस तरह के ये ऑर्डरिंग हमको पहले से कर लेनी चाहिए। और ये बिल्कुल हमारे साथियों ने सही सवाल उठाया कि ये मेजर है, इस मेजर के अंदर भी क्रम है, 2 हैं, कहीं कहीं 3 कॉन्सेप्ट्स होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 है, छोटी संख्याओं की तुलना में वस्तुओं की संख्या 1 की तुलना करना, मतलब इसका इंग्लिश में देख लेता हूँ क्या है, कंपेयर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 1, और उसके बाद है कंपेयरिंग नंबर टू 10, है ना, और फिर दूसरा है कंपेयर्स नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स 2। ठीक है, तो इसमें है इन्होंने श्रेणी के हिसाब से ये वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इसे कॉन्सेप्ट अभ्यास के लिए इन्होंने 3 दिए हुए हैं, तो आप ये 3 बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो वहां पे ये 3 हो जाएगा। तो ये जो बात आई थी अभी कोडिंग वाली, एक तो साथी ने कहा था कि कोडिंग क्लियर नहीं है, तो अभी भी मैं पूछ रहा हूं कि साथियों को कोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। सब क्लियर है। आशु अभी भी हैं हम लोगों के साथ, हमारी बोरिंग बातें सुन रही हैं? हाँ, मतलब बस मुझे यही था कि जो से वर्कशीट्स भी मैंने देखी जो आई हैं, तो जैसे हाँ। खान अकेडमी बता रहा है कि 0 से 9, फिर उसके बाद उसी में सब डिवीजन और वो, तो ये वर्कशीट्स जो देखी वो शायद तक इस क्रम के आगे की बात है, जो वर्कशीट अभी सागर से आई है या पन्ना से आई है, जिसमें कि एक साथ पूरी गिनती ले ली गई है और पूरी गिनती पे काम हुआ है। हाँ, वो तो मैं क्लियर, उसमें क्लास 2 ग्रुप हैं, पन्ना में, सॉरी सागर में चूंकि बड़ी टीम है, वहां पे हमारे 12 जनमित्र साथी हैं। तो पहले जो हमारी मीटिंग हुई थी उसमें 2 ग्रुप बना के काम हुआ था, 1 to 6, मतलब 6 साथियों के ग्रुप डिवाइड हो गए थे। और तो एक ग्रुप ने क्लास 1 पे काम किया था, दूसरे ग्रुप ने क्लास 2 पे काम किया था। तो जो आप वर्कशीट देख रही हैं बेसिकली, वो जो दूसरे ग्रुप ने जिसने क्लास 2 पे काम किया था उसकी वर्कशीट है, वो क्लास 1 की वर्कशीट नहीं है। क्लास 1 की वर्कशीट दूसरे ग्रुप ने तैयार की है, वो अभी मेरे पास सामने नहीं थी, तो क्योंकि उन दोनों के कंपैरेटिव करने के लिए मेरे पास ये क्लास 2 की 2 तरह की थी। क्लास 2 की ग्रुप के साथियों ने जो कोडिंग के पहले की वर्कशीट बनाई थी और कोडिंग होने के बाद जब बनाई, तो ये डिफरेंस समझाने के लिए मैंने दोनों वर्कशीट सामने रखी थी क्लास 2 वाली। अच्छा, नेक्स्ट सवाल था जो इस ग्रुप का, ये था हाँ कि जो अपन एक प्रैक्टिस जो उदाहरण ले रहे हैं, वो प्रैक्टिस में से लेना है या वीडियो को देख करके लेना है? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। इस पे मैंने ये कहा था कि खान एकेडमी के जो सवाल हैं वो आपके लिए सिर्फ उदाहरण के लिए हैं, ठीक है, और जो उनके वीडियो हैं, आप वीडियो में से भी सवाल ले सकते हैं, आप उनके उदाहरण से भी सवाल ले सकते हैं, और आप एनसीईआरटी की किताब में जाके ऐसे सवाल ढूंढ के अपने से सवाल भी बना सकते हैं। वहां आपको बस ध्यान इस बात का रखना है
कि जिस कॉन्सेप्ट की आप बात कर रहे हैं सवाल उसी कॉन्सेप्ट से संबंधित होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी कवायद हम लोग इसीलिए कर रहे हैं कि जो कॉन्सेप्ट की अवधारणाओं की अनुक्रमणिका है, जो क्रम है, वो बरकरार रहे। उस पे सवाल हम अपने मन से, किसी दूसरी किताब से, किसी दूसरे सोर्स से, कहीं से भी हम सवाल क्रिएट कर सकते हैं। हमको खाली खान एकेडमी पे डिपेंड होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। खान एकेडमी हमारा एक गाइडिंग लाइन है। मेरा ये जो आपने कोडिंग वाला बताया है, हाँ, इससे रिलेटेड सवाल है कि इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ये जो कोडिंग जैसे हमने पहले क्लास लिया है, फिर हाँ, कॉन्सेप्ट लिया है, फिर कॉन्सेप्ट 1 और फिर उसके बाद सब कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद भी सब के अंदर भी सब कॉन्सेप्ट है। तो जो हाँ, हमने बीच में डैश लगाया है, हाँ। या तो मुझे लगता है इसकी जगह कोई और चिन्ह हमें इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो थोड़ा सा क्लियर हो कि ये यहाँ पे चीज अलग है। कोई सिर्फ भाई नंबर से क्या वो करोगे? चिन्ह बताओ, तुम बताओ, सजेशन दो। सजेशन मेरा ये है, जैसे बुक्स में होता है ना वो बिंदी वाला, कि डबल बिंदी है या फिर सिर्फ पॉइंट है एक, तो वो हम रखें जैसे 1.1 या 1.2, तो इस तरह से। हाँ, वो पॉइंट रखो, डैश रखो, मतलब इस इट हार्डली मैटर। यहाँ डैश इसलिए लगाया कि डैश भी एक सेपरेटर है, कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट को अलग करने का। आप डैश की जगह आपको मर्जी है डॉट लगाने का, डॉट लगा लो। डॉट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करता हूं कि डॉट को जब यदि आप एक्चुअल फाइल बनाने जाते हैं, है ना जी, सॉफ्ट कॉपी जब बनाते हैं, सॉफ्ट कॉपी में फाइल नेम में डॉट के बाद जो चीज आती है उसको माना जाता है एक्सटेंशन, फाइल का टाइप। इसलिए डॉट का इस्तेमाल फाइल के नेम पे नहीं करना चाहिए। नॉर्मली जब आप वर्कशीट बनाएंगे किसी न किसी पॉइंट पे जाके आप इसकी सॉफ्ट कॉपी बनाने वाले हैं, हाँ, है ना? जैसे फोटो में डॉट जेपीजी होता है, पीएनजी हाँ, होता है डॉट के। ठीक है ना? हाँ, तो जब आप सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे इसकी और वहां पे आपने 3 बार डॉट इस्तेमाल किया, तो नॉर्मली सबसे लास्ट वाले डॉट को लेके वो अपना डील करता है कि एक्सटेंशन है, लेकिन कई जगह कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे, अक्सर हाँ विंडोज के साथ ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो फर्स्ट डॉट को ले लेता है, और फर्स्ट डॉट को उसने ले लिया, उसके बाद एक्सटेंशन यदि उसने मान लिया तो यानी कि आपकी फाइल को करप्ट, वो रीड नहीं करेगा, उसको ओपन नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए वो अननोन फाइल फॉर्मेट हो जाएगा, है ना? तो इसलिए डॉट का इस्तेमाल नॉर्मली नहीं करना चाहिए फाइल रीनेमिंग में, और इसका रिलेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हम लोगों के लिए फाइल बनाने के काम में आने वाला है। और किसी का निरंकारी जी और भी सवाल? अभी तो 2 ही सवाल है, और बताइए। अभी हमारे लिए एक समस्या ये थी कि पहले तो अंग्रेजी में है, फिर उसका गूगल से भी ट्रांसलेट करें तो फिर और ही कुछ हिंदी आता है, जैसे अभी मान जगह, तो फिर उसमें ये बोल रहे थे कि हिंदी भी हम कोशिश करेंगे, तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि मातृभाषा बुंदेलखंडी का भी उपयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और इसका अलग अलग जगहों पे, तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि 1 से 5 तक की जो भाषा हो और जो उसका कॉन्टेक्स्ट हो वो लोकल हो, स्थानीय हो। जब आप वर्ड्स प्रॉब्लम में जाएंगे, इसी पहले ही क्लास में जो इनका सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम्स की, जब बात कर रहे हैं कि जहाँ पे भाषा में वो सवाल लिखा हुआ आएगा, तो वहां तो निश्चित तौर पे वो भाषा हमारे बच्चों की भाषा होनी चाहिए, कि जिस भाषा में बच्चे बातचीत करते हैं, समझते हैं जिस भाषा को, तो उसमें आप अपने बुंदेली के शब्द बिल्कुल डालें। और मेरे ख्याल से पन्ना और सागर दोनों जगह बुंदेलखंड ही है। जो बच्चों का आसपास का जो उनका परिदृश्य है, जो उनके आसपास का वातावरण है, वहां से चीजें लें और उसको अपने सवालों में डालें, ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, एक सवाल और ये पूछ रहे हैं कि कम से कम, जैसे बहुत सारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, वर्कशीट 1 है कोई मान लो, तो उसमें कहीं 2 गतिविधियां हैं और वो आधे पेज में ही आ गई हैं, तो क्या उसमें हम लोग ऐड करके 4 कर सकते हैं ताकि पन्ना भी पूरा भरा लगे? और बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उसमें दूसरी वर्कशीट के उदाहरण डाल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए शायद। नहीं, दूसरी वर्कशीट के उदाहरण डाल दिए, मतलब फिर से इसको एक बार समझाइए थोड़ा। जैसे जो सब कॉन्सेप्ट है इनका कोई भी, और उसमें 2 ही गतिविधि हैं मान लो, हाँ, तो उसमें आधा पेज भरा है, हाँ,
तो आधा पेज भरा हुआ छोड़ दें या फिर उसमें दूसरा वर्कशीट का कुछ पॉइंट ऐड कर दें, इनका ये कहना नहीं था। नहीं, मेरा सुझाव है कि ना करें, आप उसमें उसी से संबंधित एक सवाल और बढ़ा दें। भले एक कागज पे यदि आपने एक कॉन्सेप्ट लिखा है, उसमें दूसरे कॉन्सेप्ट के सवाल को मिक्स ना करें। सर तो इसमें हम सब कॉन्सेप्ट वाला सवाल तो लिख सकते हैं? देखो, सब कॉन्सेप्ट में सवाल जब मिक्स करोगे, इसका मतलब ये होगा कि आप उस सब कॉन्सेप्ट का एक ही सवाल वहां देने जा रहे हो जी। है ना भाई। एक पन्ने पे कम से कम 2-3 सवाल तो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होंगे, या एक ही सवाल होगा। अब ये सबसे छोटा वाला कॉन्सेप्ट है, छोटी संख्या के साथ गणना करें, तो भाई इस पे एक पेज तो कम से कम देना ही चाहिए। और यदि मान लीजिए कि आपका पेज बढ़ जा रहा है कि एक पेज से ये ज्यादा हो गया, एक पेज पे आपके 3 सवाल आए और दूसरे पेज पे 2 ही सवाल आए और वहां पे एक सवाल की और जगह है, और आप चाहते हैं कि उसमें हम एक क्रम में गिनने वाला भी डाल लें, मैं कहूंगा कि ये क्रम में गिनने वाला सवाल डालने की बजाय आप छोटी संख्या के साथ गणना करने वाला ही एक और सवाल ढूंढ के उसमें डाल लीजिए। तो आपके 5 सवाल की बजाय वो 6 सवाल उस कॉन्सेप्ट के लिए बन जाएंगे। लेकिन इसको मिक्स मत करिए, ये नीचे वाले कॉन्सेप्ट को इसके साथ जाके मिक्स मत करिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि किसी अभ्यास में अपन प्रश्न को हल करते हैं, तो एक प्रश्न हल कर लिया और सेकंड पे पहुंच गए, लेकिन उसको पहले पर जाना कैसे पड़ता है और वो अगला ही क्वेश्चन बताता है। अच्छा, मतलब ये खान एकेडमी की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। देखो, खान एकेडमी एक रैंडम प्रोसेस के थ्रू चलता है, उसमें फिक्स सवाल नहीं है। मतलब जैसे जो सवाल देख रहे हो उसी कॉन्सेप्ट का कोई दूसरा व्यक्ति देख रहा होगा तो एग्जैक्टली वही सवाल उसको नहीं आएगा, उसको रैंडम तरीके से कोई दूसरा सवाल आएगा। और आप भी यदि बैक करके जाओगे, जैसे मान लो कि 7 सवालों का एक समूह है जो कि आपसे पूछने वाला है, कि मान लो कि 7 सवाल पूछने वाले हैं, आपने 4 सवाल तक किया और 4 सवाल के बाद आपने उसको कैंसिल कर दिया, मान लो, ठीक है ना। और फिर से आप जब जाओगे तो आपको पता चलेगा कि लेवल उसी तरह के सवाल आएंगे, लेकिन वो सवाल नहीं आएंगे, कोई दूसरे सवाल आ रहे होंगे। मेरा यही कहना था कि यदि आपको अपने प्रैक्टिस के लिए करना है तब तो आप उसको कर लीजिए, लेकिन आप यदि ये सोच रहे हैं कि हम वहां से जाके सवाल देखें, तो सवाल को देखिए, नोट करिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जब आप बैक करेंगे तो अब आपको एग्जैक्टली वही सवाल नहीं मिलेगा, वहां वो सवाल बदल जाएगा। ओके सर। मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि जो कक्षा 4 के बच्चे रहते हैं, तो क्या छोटी कक्षा की वर्कशीट दे सकते हैं, क्योंकि अगर उनको इस तरह अनुसार नहीं आ रहा है? बिल्कुल दे सकते हैं, हमको यही करना है। ऐसा नहीं करना है कि कक्षा 4 के बच्चे हैं तो हमको ले जाके सबसे पहले 4 का वर्कशीट दे दें। हाँ हाँ, वो आपको देखना है कि वो बच्चा किस कॉन्सेप्ट तक जानता है, तो जिस कॉन्सेप्ट तक, इसीलिए तो अपन एक कॉन्सेप्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं कि अपने को पता चल जाएगा। आपने सब बच्चों के वो क्या कहते हैं, बेसलाइन टेस्ट वगैरह तो सब लिए ही थे, एंडलाइन भी लिया था, तो आपको अपने बच्चों के बारे में, ज्यादातर बच्चों के बारे में मालूम है कि वो किस स्तर पे हैं, है ना। जी जी। तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिट वाली बात है कि जब मालूम है कि बच्चा किस स्तर पे है, वो चाहे भले ही किसी क्लास में भी हो, तो आप उसको उसके स्तर के हिसाब से अपनी वर्कशीट दीजिए जी, ना कि उसके क्लास के हिसाब से। बच्चा एक्चुअली जिस स्तर पे है, आप उसको वो वाली वर्कशीट देंगे। ठीक है सर। आप लोग की मीटिंग बहुत अच्छी रही। मुझे एक चीज सीखने को मिली कि खातेगार से भी बाकी जगह भी चल रहा है वर्कशीट बनाने का प्रोग्राम, तो किस तरीके से हर एक टीम को गाइड करना कि वो क्रम वाइज देखे और क्रम वाइज देखने के बाद वर्कशीट्स बनाए। उसमें जो मेन चीज ध्यान रखने की निकलती है, जो कि मैं वर्कशीट जब बनाती हूँ, कि हम अपने एनवायरनमेंट की चीजें जिससे हम आसपास हमारे जो है या बच्चों के आसपास जो देखने को मिलती है वो चित्र डालें। अगर हम चित्र डाल रहे हैं तो वो चित्र डालें, और चित्र नहीं डाल रहे हैं और अगर हम भाषा यूज कर रहे हैं तो हम वो भाषा यूज करें जो बच्चा आसानी से समझ सके। हम किताब, क्या होता है कई बार कि हम बोलचाल में तो नॉर्मल भाषा यूज करते हैं, लेकिन जब हम लिखने में आते हैं या कुछ रिकॉर्ड करते हैं ऑफिशियली, तो हम बहुत ऑफिशियल लैंग्वेज बोलने लगते हैं, जो कि
वर्कशीट में नहीं चलती। तो वर्कशीट में भी अगर हम कोई लाइन लिख रहे हैं बच्चे के लिए कि इसको ऐसा करना है, जैसे कि अभी प्लेस वैल्यू का या जो स्थानीय मान है उसकी वर्कशीट में बना रही हूँ, तो धागे में मोती पिरोना, अब पिरोना ये बहुत बच्चे के लिए, जो छोटा बच्चा है उसके लिए बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं मोती की माला बनाना। तो एक जनरल भाषा है जो बच्चा समझ सकता है और उसको समझ, तो ये कोई भी वर्कशीट अगर हम बना रहे हैं तो वो भाषा यूज करें जो कि बोलचाल की है और जो बच्चा उसको समझ सके आसानी से। हम नंबर लाइन का उपयोग, क्योंकि एक स्टैंडर्ड कोई भी नंबर लाइन हो, चाहे गिनमाला हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन शुरू से ही हम कोई एक स्टैंडर्ड मतलब मापदंड लेके अगर बच्चों को लेंगे वर्कशीट बनाते वक्त, शुरू से लेके आखिरी तक, मतलब हम 5वीं तक भी गणित लेके जा रहे हैं तो वो हमारा एक चलना चाहिए। जैसे कि मैं अगर बना रही हूँ अभी मैथ्स की, तो मैं नंबर लाइन को शुरू से रख रही हूँ अपनी वर्कशीट में मतलब जब मैं 0 से 9 की भी वैल्यू ले रही हूँ तभी भी, जब मैं 10 से 100 तक जा रही हूँ तभी भी, और जब मैं प्लेस वैल्यू या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किसी में भी जा रही हूँ, तो वो नंबर लाइन हर जगह है बच्चे को रिफर करने के लिए कि वो उससे देख सके कि हो क्या रहा है। तो आप कोई भी एक ऐसी धारणा लेके चलिए साथ में जो शुरू से रहे वो आखिरी तक, जिससे बच्चा एक जुड़ाव बना सके कि मैं इसमें इसके थ्रू क्या कर सकता हूँ। बस इतनी बात बोलनी थी। जो आपने कहा कि 1 to 9 के कॉन्सेप्ट्स में हम कहीं से भी ले लें सवाल, वहां पे मैं थोड़ा सा डिफर इसलिए करूंगा कि अभी वो सवाल बना रहे हैं हर कॉन्सेप्ट के लिए, लेकिन जब वो खान एकेडमी को ही यदि फॉलो करेंगे तो उनको वहां एक चीज मिलने वाली है कि जब वो देखते हैं कि जब 2 कॉन्सेप्ट हो जाता है तो उसके बाद उस चैप्टर का एक एक्सरसाइज आता है। तो ये वाला जो मिक्स सवालों का एक कहना चाहिए कि वर्कशीट, या जिसको आप टेस्ट कह सकते हो, वो बनाना भी बहुत जरूरी है। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप एक एक चीज को देते जा रहे हो, आपने एक एक कॉन्सेप्ट के वर्कशीट्स तो दे दिए, लेकिन जब आपने 5 इस कॉन्सेप्ट के दे दिए, उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चा टोटलिटी में कितनी चीज सीख पाया है? उसके लिए एक मिक्स वर्कशीट बनाना भी जरूरी है। उसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। आप लोगों ने बेसलाइन पेपर या अपना इनलाइन पेपर जो हम लोगों का है, जो हम लोगों ने समावेश में बनाया है, वो इस्तेमाल किया है। उसमें आपको कॉन्सेप्ट दिखता है ना कि उसमें हर एक कॉन्सेप्ट से एक एक सवाल लिया गया है। तो हमें बिल्कुल पता चलता है कि कोई बच्चा जो भी सवाल करता है तो हमको पता रहता है कि बच्चा किस कॉन्सेप्ट तक आ रहा है, वो कहां तक समझ रहा है। तो हमको उस तरह के वर्कशीट्स भी बाद में डेवलप करने होंगे, और वो बाद में डेवलप करने की बात नहीं है। इनफैक्ट जब आपने क्लास 1 और क्लास 2 का देखा है, तो जिन लोगों ने खान एकेडमी को इस्तेमाल किया, तो उसमें मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ अभी, तो उससे फायदा हो जाएगा। आशु ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छेड़ी है और वो जरूरी थी, ये कहीं ना कहीं हमारे डिस्कोर्स में छूट रहा था। ये एक चीज हो गई, एक कॉन्सेप्ट पे इन्होंने, इसके 2 अंदर एक कॉन्सेप्ट है वो हो गया, इसका प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर भी देखिए, इसके ऊपर भी था, ये भी था। तो ये 2 कॉन्सेप्ट जब उन्होंने कर लिया, छोटी संख्या की गिनती और छोटी संख्याओं की तुलना, इन 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद उन्होंने एक क्विज रखा है। ये दिख रहा है 1 to 5 प्रश्न, यहाँ ये नीचे बड़े में और आ जाएगा, छोटी संख्याओं की तुलना, उसके बाद ये वाला आ गया। तो अब इसको भी जरूर देखिए कि 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद उन्होंने क्या किया, एक मिक्स, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके ये सवाल बनाए हैं यहाँ। अब यहाँ पे ये सवाल उस तरह के आ जाएंगे। उसके लिए भी अब बात करनी पड़ेगी कोडिंग में कि कैसे उसकी जगह बनाई जाए, कि कहाँ कहाँ हमारे को ये मिक्स वाला वर्कशीट बनाना है। तो मेरे ख्याल से हम अभी बिल्कुल अपना कोई क्रिएटिव आइडिया इसमें नहीं डालें। हम खान एकेडमी को यदि फॉलो कर रहे हैं तो इसी को फॉलो करें कि इन्होंने जहां जहां टेस्ट डाले हैं उन्हीं टेस्ट को हम फॉलो करें, कि वहां वहां हम भी अपने टेस्ट डालें, तो उससे हमको क्रम में बने रहने में फायदा होगा, आसानी होगी। ये टेस्ट वाला जो अपने मिक्स सवाल वाला है, तो ये हमने शुरू में भी बात की थी कि भाई हम 2 या 3 हफ्ते तक अगर देते हैं वर्कशीट, उसके बाद उसका टेस्ट के तौर पे हम मिक्स सवाल वाली वर्कशीट भी देंगे। नहीं, तो उसको 2-3 हफ्ते तक की बात नहीं है, इसमें बिल्कुल हम वही फॉलो करें जो हमारे अपने खान एकेडमी में है। यदि 2 कॉन्सेप्ट के बाद उन्होंने क्विज दिया है तो 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद हम भी अपना क्विज का एक बना लें।
फिर 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद दिया है, जैसे कि इसमें देखो क्लास 1 में जो पहला ही है उसमें छोटे 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद क्विज है, फिर क्विज कब है 10 के बाद, फिर 2 कॉन्सेप्ट्स के बाद क्विज है, फिर सब्सट्रैक्शन, जोड़ घटाव, 3 चीजों के बाद फिर क्विज है। मतलब इसके अंदर 3 क्विज हैं और सबसे लास्ट में इस यूनिट का परीक्षण है, यानी कि टोटल 4 टेस्ट हैं इसमें पहले कॉन्सेप्ट में। आप ये देखिए, तो काफी बारीकी से उन्होंने डिजाइन किया है इसको, तो इसको ध्यान से देखना तो जरूर चाहिए हमको, और ये टेस्ट वाली बात बिल्कुल इसमें हमको अपने वर्कशीट्स में ऐड करनी चाहिए।